हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, उस पर नहीं कि आप कल क्या करोगे। देखिए बच्चों, आप अपने आज पे अगर मेहनत करोगे, अपने प्रेजेंट पे आप मेहनत करोगे, तो इन फ्यूचर आपको उसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब काफी बच्चों का क्या रहता है कि यार एग्जाम होगा, एग्जाम में पढ़ेंगे ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या थिंकिंग ये रहता है कि एग्जाम आएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट जो अदर साइड, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर अपने टच में है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर रहे हैं घर जाके रेगुलर टच में, उनके रिजल्ट और दूसरे बच्चों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो तो आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी आप सक्सेसमैन देख लो, कोई भी आप सक्सेसफुल आदमी देख लो, विराट कोहली देख लो। तो विराट कोहली ऐसा तो नहीं है कि एक मैच खेल के ही किंग कोहली बोल दिया हो, 2 मैच खेल के किंग कोहली नहीं। उसने अपने वक्त जब उस सीखने का दौर था, ठीक है, मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई में आपका जिसमें इंटरेस्ट है, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज को लगन से करो, लगन से सीखो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, क्योंकि आजकल टाइम जो वक्त है बड़ा मूल्यवान है, इसको वेस्ट ना करो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास। अब कल हमने रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे, कल आपको मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन बताए थे। आज फिर से उन्हीं रेशियो वाले क्वेश्चन को, उसमें से एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सब करेंगे। कोई क्वेश्चन ध्यान से सुने। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। देखो, कोशिश करो पहले इंग्लिश में पढ़ने की, है ना, इंग्लिश में समझने की। इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोचने की क्षमता इंप्रूव होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ बॉयज, भाई इन दोनों नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो बॉयज और गर्ल्स है उनके नंबर का अनुपात एक्चुअल नहीं दिया गया है, रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया है 7:5। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 लड़के हैं और 5 लड़के हैं ना, ये रेशियो कंपैरिजन दिया गया है। बताया था ना एज वाले क्वेश्चन में। अब जिन्होंने कल क्लास नहीं ली तो वो हट गए। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है, जो लड़कों की संख्या है, वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, क्लास की स्ट्रेंथ, क्लास यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जब हम जोड़ेंगे तो क्लास बन जाएगी। तो आप बताइए टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, ये वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लिखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। पहले जरा फटाफट आंसर मुझे देना इसका, फटाफट चलो। चलिए देखो, ध्यान से देख लो, अब लिखना बंद करो। आया किसी का आंसर तो बताओ। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको मैंने एक चीज बोली है, जब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो आए, अनुपात आए, तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है। रेशियो हटा के एक्स लगा दो, फिर एक्चुअल वैल्यू बना दो, है ना। तो जो जो गिवन है पहले उस पर बात करते हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना दिया गया है, 7:5, 7:5 रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात हो गया, देख लो अभी समझ लो। ठीक है, ये होता है रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात हो गया। ठीक है, अब ये रेशियो है, अभी ये कंपैरिजन में अभी हमें नहीं पता कितना है, तो अब इसको लेट, अब मान लेंगे हम। अब मानते कैसे हैं, देखो यहाँ कभी भी रेशियो वाली चीज आएगी, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि माना लड़कों की संख्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज की क्या है, बॉयज पहले गर्ल्स बाद में, तो पहले 7 है तो बॉयज का होगा 7, रेशियो हट जाता है और यहाँ एक कॉमन वेरिएबल यानी कि x लग जाता है, दोनों पे लगेगा वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया 7x, और वैसे ही लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स भी कितनी हो गई, 5x। वैसे ही है ना, माना लड़कियों की संख्या है 5x। ये हमारे को अभी, अब हमें आगे एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, जैसे एज वाला बताया था ना मैंने आपको, 1:2 एज आई, तो 1:2, जैसे एक की एज है 30 और एक की एज है 60।
ठीक है, तो इसको ये अनुपात में है, ये भी अनुपात नहीं है, ये एक्चुअल में है। अगर इसका अनुपात हम निकालेंगे, इसका अनुपात हम निकालेंगे, 2 लोग हैं, इनका अनुपात हम निकाले तो अनुपात कैसे निकालते हैं, 30/60, तो ये 1/2, तो आ गया 1:2। ये इनकी एज का अनुपात हो गया, ठीक है। बट वास्तविक में इनकी एज 30 साल और 60 साल है, ये इनका अनुपात हो गया, कंपैरिजन हो गया कि एक दूसरे के 2 गुना है, ठीक है। वही चीज यहाँ, ये इनका अनुपात है आपस में, बट ये क्या है, ये आपका एक्चुअल हो गया, ठीक है। बस इतना याद रख लो, जब कभी भी रेशियो में आएगा आपको उसको एक्स को लेके सॉल्व करना है, बात खत्म, दैट्स इट। रेशियो में कभी भी कोई चीज आएगी तो उसको एक्स लेके सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। देखो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को बस ऐसे करते रहो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अब मेरे को बताना है कौन सा सही होगा, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है जी। जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ध्यान से पढ़ो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो अब यहां देखो, लड़कों की, या तो आप बना दो इसको, ठीक है, या फिर होगा ये, या होगा ये। बताओ कौन सी इक्वेशन इसमें सही होगी, जरा मुझे बताओ, जरा जरा हाथ खड़े करके बताओ, इन दो में से कौन सा समीकरण, कौन सी इक्वेशन इस लाइन के लिए सही बैठती है, इस लाइन के लिए सही बैठती है। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, इस लाइन के लिए कौन सा समीकरण, कौन सी इक्वेशन सही बैठती है, जरा बताएं मेरे को। सोचो, पढ़ो इस लाइन को और फिर देखो इसमें कौन सा समीकरण सही हो है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कौन सा समीकरण सही बैठ रहा है ये बताओ मेरे को। चलो चले चले फटाफट सोच के बताओ जरा, ज्यादा टाइम नहीं। जीआईसी बंचौली, सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। सर दूसरी वाली सर 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। दूसरी वाली, ये वाली ना, ठीक Yes, है। sir. आपके कोई, आपका नाम क्या है, सागर लखेड़ा। सागर लखेड़ा। चलो जी, सागर लखेड़ा का आंसर आया है जीआईसी बंचौरी से, दूसरे वाला। कोई और बच्चा जीआईसी थानों से कोई? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट वन फर्स्ट वाली, ओके। अकॉर्डिंग टू यू दिस इज फर्स्ट। आपका नाम? तरुण। अरुण, तो दूसरा अरुण। अब इस क्वेश्चन में देखो कि इसमें सही कौन सा है, मैं बताते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं मैथमेटिकल तरीके से, है ना, फिर मैं समझाऊंगा उसको चीज से। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे 7x, और 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो जो भी आंसर मेरे पास आएगा वो मेरा माइनस में आएगा। तो कभी भी नंबर माइनस में नहीं होते हैं, कभी हम ऐसा नहीं बोलते कि -2 बच्चे हैं, -4 बच्चे हैं, है ना, हम ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना, कभी गिनती माइनस में होती है, नहीं होती है। तो इट मीन्स ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो अरुण बेटा ये आपका गलत है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने आंसर दिया। एंड दूसरा है 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8, दिस इज द राइट। अब देखो ये तो मैथमेटिकल का मैंने समझा दिया, कभी आपको ऐसा हो, बट जरूरी नहीं हमेशा आंसर माइनस में आ रहा हो, गलतियां भी हो जाती हैं। अब समझो इसका सही तरीका क्या है करने का। अब देखो, लड़कों की संख्या थी 7x, ये रही सर लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या थी, 5x, और इनसे कितना अधिक है, 8 अधिक है। किससे 8 अधिक है, लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में 8 और जोड़ दो, तब जाके ये लड़कों की संख्या के बराबर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास में कुछ ले लो ऐसे एग्जाम्पल, जब इस तरह फंस जाते हो तो उसको इमेजिन कर लिया करो मन में, जब आप फंस जाते हैं ऐसे। तो अब लड़कों की संख्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके यहाँ 20 लड़के हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं, और 12 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। तो अब बताओ, चलो 20 और 12 में तो चलो 30 लड़के हैं, 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक है ना। लड़कों की संख्या 30 लड़कों
की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे 10 अधिक है। तो इन लड़कियों में जब 10 और हम जोड़ेंगे तब जाके 30 लड़कों के बराबर संख्या इनकी मैच होगी। वही चीज यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ बॉयज यानी 7x इज 8 मोर देन, ये क्या है? 8 ज्यादा है किससे? मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी? 5x थी हमारे पास। आई ये बात समझ में? अगर आइए तो हाथ खड़ा करें। चलिए शाबाश, केवल एक ही बच्चों को समझ में आई है क्या? जीआईसी थानो, बात आई समझ में कि फिर से बताऊं इस चीज को? ठीक है, जीआईसी बंचोरी को समझ में आएगी, थानों में समझ में नहीं आई ये बात। ठीक है, आओ देखो बच्चों, ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक है, 7x + 8 = 5x, ये इसलिए सही है, ये वाला इसलिए सही है क्योंकि बोला गया लड़कों की संख्या। अब आप देखिए, लड़कों की संख्या है ये 7x, ठीक है। लड़कियों की संख्या से जो 7x है ना, जो 7x है वो लड़कियों की संख्या से यानी कि 5x से 8 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है ना, अगर मैं इसी में 8 जोड़ दूंगा, अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से है ना, तो अगर आप बोलोगे कि लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, अगर आप इसमें ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या बात हो गई पता है? ये हो गई लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पे 8 जोड़ने पर, लड़कों की संख्या पर 8 जोड़ने पर वो किसके बराबर आता है? लड़कियों की संख्याओं के बराबर आता है। बट ऐसा क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो जो 8 अधिक है वो कहां है? लड़कियों की संख्या में 8 अधिक है। ठीक है, इस चीज को समझना। तो ये इसमें करेक्ट वे होगा। ठीक है, तो सागर का आंसर, सागर लखेड़ा, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका, वेरी गुड। तो यहां पे आपका हो जाएगा 7x = 5x + 8। भाई अब आया समझ में जीआईसी थानो? नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। आया तो हाथ खड़ा करो, डर डर के हाथ खड़े कर रहे हो। ठीक है, 7, अब x इधर ले आओ। 7x - 5x = 8, तो 2x = 8 आ जाएगा। और यहां से मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर ही रखूंगा, इधर 8 है ही, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर मेरा 4 आ जाएगा। तो क्या अभी भी आंसर आ गया? अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो x की वैल्यू आई। ये x हमने लिया ही इसलिए था ताकि इस x को हम यहां रख दें, है ना? हमने x लाया ही इसलिए। तो देयर नंबर ऑफ बॉयज थे 7x, यानी कि 7 × 4, ये हो गया 28, तो लड़के हो गए। और नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास 5x, और x की जगह में अब 4 रखने वाला हूं, तो 5 को 20, तो 20 ये हो गए 28 और 20। तो देयरफॉर टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? टोटल क्लास की स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, 28 + 20 यानी कि 48 बच्चों की ये क्लास बन गई। आया समझ में? कॉपी कर लें इसको फटाफट। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उस क्वेश्चन को मैं, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट हमारे पास टाइम की कमी है, तो तब तक हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं आज। इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक है, तब तक हम आपको देख देता हूँ कि आप कितना कुछ कर पा रहे हैं चीजों में। तो चलिए जरा, हमने जरा ये देखा, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताइए। 7m - 4m + 6 = 7m - 8 + 4। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ और यहां पे मुझे m की वैल्यू निकाल के बताओ। फाइंड m। चलिए फाइंड m की वैल्यू निकाल के बताइए। शाबाश, चलिए बोलिए बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर आंसर m बराबर 7 आएगा। m बराबर 7 आएगा। नाम? सर गौरव। गौरव। m बराबर 7 गौरव। गौरव, क्या आपको पता है कैसे वेरीफाई करते हैं? अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो तो हम चेक कैसे करते हैं, पता है आपको? सर इसमें m की वैल्यू रख देंगे जहाँ जहाँ पे वो है। जहां जहां पे हुआ है, यस। और हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट, लेफ्ट हैंड साइड। यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आता है, तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है।
वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया। अब देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं। कोई और बच्चा? चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 7m तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का साइन है। आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, प्लस माइनस तो ये मल्टीप्लाई होगा। 4 × m 4m होगा। इसका बहुत ध्यान रखें, बार बार मैं बोलता हूं साइन का। फिर -4m हो गया। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस आएगा, फिर 4 × 6 = 24 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बड़ा केयरफुल, बहुत ही ध्यान करना पड़ता है यहाँ पे साइन साइन को लेके, ठीक है। इधर आ जाएंगे अब 7 × m 7m हो जाएगा बेटा, माइनस 7 8 = 56। फिर आगे हम गए प्लस का 4। अब इधर वाला सॉल्व कर देते हैं पहले। 7 में से 4 गए 3m, माइनस का 24 और 7m। अब इधर हम देखें माइनस प्लस माइनस, तो 56 में से 4 गए आएगा 52। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका बड़ा है? माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 52 आएगा, ठीक है। अब तो ये घट या जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, एक चर है और एक अचर है। तो अब क्या करेंगे, जो m वाले हैं वो एक तरफ ले आओ, यानी कि जो वेरिएबल्स है वो एक तरफ ले आओ और जो अचर है वो एक तरफ। तो अब देखो 3m, ये 7m को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7m, यहां बचेगा माइनस का 52 और माइनस का 24 उधर जाएगा तो आएगा प्लस का 24। अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 7 गए बचेगा -4 का m। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे -4 है ना, ओ सॉरी माइनस बड़ा है। और 52 में से 24 गए तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए 2। अब माइनस प्लस माइनस माइनस का यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे हमें तो m की वैल्यू चाहिए, m को अकेला रखेंगे। m को हमने अकेला रखा तो यहाँ बचा माइनस का 28, ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट और 4 7 = 28। तो m बराबर आ गया मेरा 7। और यही आंसर यहाँ पे गौरव का भी है GIC बंचौरी से, और बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कॉपी करेंगे इसको। और आप लोगों को पता है गौरव जिन्होंने आंसर दिया है, गौरव एंड पहले भी क्लैपिंग नहीं की थी, गौरव एंड सागर दोनों सीट में खड़े हो जाए बेटा अपने। और आप लोगों को पता है ऑन द काउंट ऑफ 3, सारे माइक्स ऑन कर दो। ऑन द काउंट ऑफ 3 आपको क्या करना है, क्लैपिंग करनी है। मेरे 3 काउंट करने पर इसे कॉपी कर लो, गौरव और सागर के लिए, ठीक है। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तो मेरे 3 काउंट करने पे सारे पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे 1 2 एंड 3 सारे बच्चे चलिए कम ऑन। वेरी गुड, क्या बात। तो इस तरीके से आपने, अच्छा यहाँ पे नोट, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पे 2 नाम और ऐड हो जाएंगे। एक है हमारे पास और दूसरा क्या था, सागर लखेड़ा, दोनों हैं आपके GIC बंचौरी से। अब जिनके आंसर नहीं आएंगे, जैसे इधर इस स्कूल से आंसर नहीं आ रहे दराऊ, और इनके नाम हटते रहेंगे। जो रेगुलर आंसर देगा उनके रहेंगे, और ये तो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं ही। चलिए तो ये रहा आज का क्वेश्चन। चलिए तो ये था हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो उस क्वेश्चन को आज मैंने रहने दिया। कल उस क्वेश्चन को हम करेंगे, अच्छे से उस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत देखो, जितने अच्छे आप क्वेश्चन करोगे उतने ही आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उतने ही आपको क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपका बदलेगा, जितने अच्छे क्वेश्चन आप करते रहेंगे, है ना। तो मिलेंगे आपसे अपनी हम कल की नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।